जेडीयू की बड़ी डिमांड, निशांत के हाथ में हो बिहार की कमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच पटना में जेडीयू प्रवक्ता को जो है उनके आवास पर लगे पोस्टर को लेकर बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत तैयार स्लोगन के साथ निशांत कुमार को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया है। अब यह पोस्टर ऐसे समय पर सामने आया है जब नीतीश कुमार के इस्तीफे और नई सरकार को लेकर चर्चाएं तेज है। नीरज कुमार के बयान के संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर निशांत को भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पित्तौर सर से। सर, इसे नीतीश के इस्तीफे से पहले जेडीयू की बड़ी डिमांड के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और उनका कोई भी बयान होता है तो उसका मतलब होता है और माना जाता है कि पार्टी का लाइन वही है। उनके घर के बाहर, सरकारी आवास के बाहर बेली रोड पर पोस्टर लगे गए हैं जिसमें नीतीश कुमार, निशांत की तस्वीर है और पोस्टर में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और निशांत कुमार को उससे जोड़ते हुए एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के आवास पर लगे पोस्टर में नीतीश कुमार और उनके बेटे की तस्वीर है और एक लाइन भी लिखी हुई है, विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशान तैयार। तो अब चर्चा हो रही है कि भाई क्या संदेश देना चाहती है जेडीयू सहयोगी दलों को। सर, तो इस पोस्टर से तो सियासी हलचल तेज हो गई है। बढ़ेगी, स्वाभाविक है, क्योंकि पोस्टर किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाया है बल्कि पार्टी के बड़े नेता ने लगाया है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और उनका पोस्टर है तो भाई मायने तो रखेगा। इस पोस्टर को कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। पोस्टर में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत, निशांत कुमार को उससे जोड़ते हुए एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है। खास बात यह है कि यह पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हैं। पोस्टर में तीर, मतलब जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है उसका भी जिक्र है। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर निशांत कुमार को भविष्य के नेतृत्व के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस पोस्टर को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की विरासत अब निशांत कुमार को सौंपी जा रही है। तीर ने बिहार की तकदीर बदली है और अब यह तीर निशांत कुमार के हाथ में देने की तैयारी है। नीरज कुमार ने आगे बताया है कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अब निशांत कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं। उनके मुताबिक ज्ञान की भूमि से निशांत कुमार तैयार हैं और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। सर, तो क्या भविष्य के नेता के तौर पर निशांत को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, इस पोस्टर को महज एक प्रतीकात्मक संदेश तो माना नहीं जा सकता। निशांत कुमार के भविष्य की राजनीति की प्लानिंग के रूप में देखा जा रहा है और लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे निशांत कुमार का नाम हाल के दिनों में लगातार चर्चा में रहा है। नीरज कुमार के बयान से भी यह बात साफ होता है कि जेडीयू के भीतर उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश शुरू हो गई है। यह पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार ऐलान कर चुके हैं दिल्ली जाकर कि 4 दिन के अंदर वो जिम्मेवारी दूसरे को सौंप देंगे। तो सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, 12 या 13 तारीख को दे सकते हैं और उसके बाद राज्य में नई सरकार का गठन शुरू होगा। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू आने वाले समय में नेतृत्व की नई पीढ़ी को सामने लाने की तैयारी कर रही है? क्या निशांत कुमार को धीरे धीरे राजनीतिक रूप से स्थापित किया जा रहा है? निशांत भले अभी सीएम न बने, लेकिन क्या आगे के लिए मजबूत दावेदार बनाया जा रहा है? तो बड़ा खेल होने वाला है बिहार की राजनीति में। मतलब पोस्टर पर नीतीश कुमार को जो है वो क्लाइमेक्स लीडर बताने का भी मतलब है बहुत कुछ। बिल्कुल, नीरज कुमार ने निशांत कुमार को क्लाइमेक्स लीडर बताते हुए पोस्टर पर लिखा है कि वे भविष्य के निर्माता हैं। उन्होंने इसे पार्टी के लिए गौरव का विषय बताया है कि नेतृत्व की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार तैयार हैं। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि जेडीयू के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सोच विकसित हो रही है। फिलहाल यह पोस्टर और उनसे उससे जुड़े बयान बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकते हैं। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि महज एक प्रतीकात्मक पहल थी नीरज कुमार की या फिर वाकई निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो अब तो नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जो भी करना है 3-4 दिन में कर देंगे। तो आज शपथ लेने के बाद वो पटना लौटेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि कैबिनेट की आखिरी बैठक लेने के बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं और एनडीए का नया नेता चुना जा सकता है।
तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि भविष्य के नेता के तौर पर निशांत कुमार को जिस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता शो कर रहे हैं, अब इसके क्या राजनीतिक मायने हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।